ओके स्टूडेंट्स, अब देखते फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। हियर फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको जो फंक्शन दिया है वो दिया है 1 0, ओके, फॉर 1 इज फॉर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड 0 इज फॉर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। ओके, जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आता है, और जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 आता है। ओके, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के बाद आपको ये इवेलुएट करना है। ओके, हेंस इवेलुएट 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx। इस इंटीग्रेशन का आंसर आपको इवेलुएट करना है, ठीक है ना। अब कैसे करना है, कभी भी किसी एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछता है, ठीक है ना, और बाद में ऐसा क्वेश्चन पूछता है हेंस इवेलुएट, ठीक है ना, दिस इंटीग्रेशन। तो हेंस इवेलुएट वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, वो आप हमेशा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकालोगे, बात ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे क्लियर कट क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, नो डाउट। ओके, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है हेंस इवेलुएट वाला। ओके, हेंस इवेलुएट में हमें इस इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो हेंस इवेलुएट वाला जो पार्ट रहेगा वो हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करना है, डॉट, ध्यान में रखना। क्लियर है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, आपको एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो दिया है आपको यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब देखो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। ओके, देखो अगर मॉड ऑफ एक्स है, मॉड के बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो एक नेगेटिव में आती है, एक पॉजिटिव में आती है, ये बात ध्यान रखना। ओके, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो ये माइनस एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो लेस देन 1। अगर आपको माइनस साइन राइट में लेके जानी है तो ये जो लेस देन साइन का है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, ये चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे होगा x इज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस का होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे हम ओनली ग्रेटर देन लिखते थे। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी x इज लेस देन 1, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -1। ओके ना, आपने माइनस साइन उधर लेके, तो यहाँ पे x बीच में लिखते हैं, यहाँ पे x इज लेस देन 1 है और यहाँ पे -1 है, -1 की तरफ छोटी साइन है, -1 लेस देन इक्वल टू x है। ओके, तो मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब होता है, दैट इज, इसका मतलब होता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन 1। ओके, एंड मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन साइन लेता हूं तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। ओके, अब यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 1 है। ओके, और यहाँ पे -1 है तो -1 की तरफ बड़ी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 1, लाइक, ठीक है, ये इतना समझ में। अब देखो इसको हम देखते हैं ग्राफिकली। ओके, मतलब रियल नंबर लाइन के हिसाब से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये रियल नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे -इंफिनिटी, यहाँ पे +इंफिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। ओके, x इन दो नंबर के बीच में -1 to 1, तो -1 to 1, ठीक है ना, इस इंटरवल के लिए ये जो इंटरवल होगा आपका, ये इंटरवल होगा मॉड ऑफ x लेस देन 1 का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, x, देखो इसको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, x क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मतलब कितना, x इज ग्रेटर देन 1, तो x भी क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब अप टू इंफिनिटी, तो यहां से लेके यहां तक ये होता है आपका x इज ग्रेटर देन 1। ओके, और माइनस, देखो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है ना, x क्या है, -1 से छोटा है, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये होगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू -1 या फिर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ओके, तो ये जो इंटरवल आता है ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 में आता है, ये भी इंटरवल मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 में आता है, ठीक है। और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो है 0, और मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो है आपका 1। ओके ना, तो अभी हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके ना, क्या डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की, अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है किसी फंक्शन का, दैट इज एफ ऑफ एक्स का, तो इसको डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एस से, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होती है, -इंफिनिटी, अपर लिमिट क्या होती है, +इंफिनिटी। यहाँ पे आता है एफ ऑफ एक्स, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं वो फंक्शन, और इसके साथ आता है e टू द पावर i s x,
ठीक है, और इंटीग्रेशन इन दैट केस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। क्लियर है ना? अब देख लीजिए, आपको समझ में आया कि इंटरवल्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, साथ में फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके ना, अब मैं क्या करूंगा, देखो एफ ऑफ एक्स है विद इन दैट लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लेकिन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स तो डिफाइन नहीं। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए एंड मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, बट मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है दिस इंटरवल -1 to 1, और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है ये दो इंटरवल। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इन दैट इंटरवल, ठीक है ना, हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। क्लियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से 3 पार्ट में? सबसे पहले जाना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी टू -1, ठीक है, बाद में -1 to 1 और बाद में 1 to इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, so therefore f of s means Fourier transform of f of x. Okay, I represent it, I denoted by it f of s. Okay, now अब यहाँ पे आएगा, सबसे पहले हम जाएंगे माइनस इंफिनिटी टू -1, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी टू -1। इन दैट केस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1 कहां पे आता है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 में, और इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0। ओके, e टू दी पावर i s x, यहाँ पे dx प्लस। ओके, बाद में हम जाएंगे -1 to 1। अब -1 to 1 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 to 1, ये इंटरवल आता है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 में। ओके, मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 मतलब होता है -1 to 1, एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन जो है आपका 1 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 e टू दी पावर i s x, यहाँ पे dx। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके ना, हाँ, प्लस अभी जो नेक्स्ट इंटरवल है प्लस, यहाँ पे है आपका कितना, 1 to इंफिनिटी। 1 to इंफिनिटी यह आता है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 में, और इसके लिए फंक्शन है आपका 0 e टू दी पावर i s x, यहाँ पे dx। ओके ना, अब देखो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर i s x, e टू दी पावर i s x, e टू दी पावर i s x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, ये होगा e टू दी पावर i s x अपॉन में x का कोएफिशिएंट i s, बताया आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले। ओके, लिमिट -1 to 1, और इसका इंटीग्रेशन आता है 0 विद इन द फाइनाइट लिमिट। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, बाद में माइनस साइन देके लोअर लिमिट। सो यहाँ पे अपर लिमिट आएगी 1 x की जगह, क्योंकि x की लिमिट है तो x की जगह पूरा करते हैं, e टू दी पावर i s इंटू 1, मतलब e टू दी पावर i s माइनस साइन अपॉन में i s, ठीक है, माइनस साइन देके लोअर लिमिट, e टू दी पावर x की जगह -1 पुट अप करो तो ये माइनस i s अपॉन i s, ठीक है ना। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं लिखता हूं e टू दी पावर i s माइनस e टू दी पावर माइनस i s अपॉन में i s। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक फार्मूला बताया था। ओके, वो फार्मूला था वी नो दैट e टू दी पावर i थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला, e टू दी पावर i थीटा अपॉन, सॉरी, माइनस e टू दी पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i। इसका फार्मूला क्या होता है, एनीवन? इसका फार्मूला क्या होता है, इट इज अ साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, ये साइन थीटा का फार्मूला है, करेक्ट है। उसी तरह से मैंने कॉस थीटा का भी एक फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, कॉस थीटा में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आता है लेकिन डिनोमिनेटर में i नहीं आता है। ओके, तो यहां से अगर मुझे e टू दी पावर i s माइनस e टू दी पावर माइनस i s की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा ये 2i sin थीटा। ओके, मतलब 2i sin s। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ओके, देखो कैसे, यहाँ पे 1 अपॉन यस, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे 2 बाय यस। ओके, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, e टू दी पावर i s माइनस e टू दी पावर माइनस i s अपॉन में कितना 2i। देखो इसको कॉमन निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब ये जो फार्मूला बनता है ये साइन s का बनता है। ओके, साइन i s का नहीं बनेगा, ओनली साइन s का बनेगा। ओके, तो ये मिलता है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 साइन s, ठीक है, अपॉन में यस। ठीक है, सो दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन जो आपको गिवन दिया था। क्लियर है ना। इसके लिए ये वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला गया, e टू दी पावर i थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। ओके ना, इस तरीके से। तो ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, अभी हमें सेकंड पार्ट इवेल्युएट करना है, हेंस इवेल्युएट 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx।
क्लियर है? अब इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं हेंस इवेल्यूएट वाला पार्ट कैसे निकालते हैं। ओके, राइट डाउन। ओके, अभी हमें देखना है हेंस इवेल्यूएट वाला पार्ट। ओके, मतलब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई, मतलब इसको हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे 0 to infinity sin x अपॉन x को। हाँ, अब हेंस, मैंने आपको बताया था कि हेंस इवेल्यूएट वाला जो पार्ट है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से निकाला जाता है। ओके, तो क्या है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला? ओके, बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है किसका? एफ ऑफ एस का। ओके ना, तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऐसे लिखता हूं मैं, एफ इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस का। ओके, और इसका जो आंसर मिलता है वो आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। अब इस एक्स के फॉर्म में मतलब जो आपका ओरिजिनल फंक्शन। ओके, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे आता है 1/2 लिमिट होती है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। यहाँ पे आता है एफ ऑफ एस, आप एफ ऑफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो एफ ऑफ एस आएगा, और यहाँ पे e टू द पावर -isx और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस से होगा। ठीक है ना, अब जरा ध्यान, यहाँ पे है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे है 1/2, क्लियर है? हाँ, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी लिमिट एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एस की वैल्यू है यहाँ पे 2 sin s अपॉन s। ओके, नो, यहाँ पे e टू द पावर -isx और यहाँ पे ds। ठीक है ना, ये 2 के साथ 2 गेट कैंसल, क्लियर है ना? अब देखो, आपको क्या आइडेंटिफाई, किसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है? 0 to infinity sin x अपॉन x। ओके, तो ये 0 to infinity में ला सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आपको यहाँ पे sin x अपॉन x कब मिल सकता है? देखो, आपको यहाँ पे जो फंक्शन मिलता है वो s के फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, s के फॉर्म में मिलता है। तो अगर यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस होने के बाद इस s को अगर मैं x से रिप्लेस करता हूं तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप लिमिट सेम रखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, लिमिट सेम रख के, फंक्शन सेम रख के आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का आंसर डिफर नहीं करेगा, वो सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको s के फॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो नो डाउट आप क्या करना, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद यहाँ पे s जो है ना, s को रिप्लेस करना x से, तो आपको sin x अपॉन x मिलेगा, ठीक है ना? तो आपको किसका आंसर निकालना है? sin x अपॉन x का, मतलब आपको ओनली इसी का आंसर निकालना है, sin s अपॉन s का, ठीक है ना? इसके साथ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसा नहीं। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू sin s अपॉन s कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, करेक्ट है ना? तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? 1 होनी चाहिए। ओके, तो 1 इंटू sin s अपॉन s कितना होगा? sin s अपॉन s होगा। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर 1 कब आता है? जब उसके पावर में 0 होता है, ध्यान में रखना। ओके, अगर e के पावर में 0 ला लिया आपने, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, क्योंकि e टू द पावर 0 कितना होता है? 1। ओके, अब 0 लाने के लिए e के पावर में तीन टर्म, देखो e टू दी पावर i है, s है, x है। ओके, i तो 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि i की वैल्यू √-1 होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला i है। ओके, हाँ, s की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, क्यों? अगर s की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो sin 0 अपॉन 0 होगा, ठीक है ना? ये फंक्शन मिलने वाला है क्या आपको? नहीं। ओके, तो फिर आपको किसको 0 पुटअप करना पड़ेगा? x को 0 पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? आपको किसको 0 पुटअप करना पड़ेगा? x को 0 पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुटअप करने से मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलेगा आपको f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, यहाँ पे 1/π, यहाँ पे लिमिट 0 -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, यहाँ पे sin s अपॉन s और e टू दी पावर कितना मिलेगा? 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s। ये स्टेप समझ में आई? मैंने x की जगह 0 पुटअप क्यों किया? क्योंकि मुझे इसी टर्म का आंसर चाहिए था, -इंफिनिटी sin s अपॉन s का। तो इसके साथ जो फंक्शन है मुझे इसको 1 बनाना था। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर 1 कब आता है? जब उसके पावर में 0 होता है। तो 0 कौन सा, किसको 0 पुटअप करोगे? i को नहीं पुटअप कर सकते, x को भी 0 पुटअप नहीं कर सकते, तो पुटअप किसको करना पड़ेगा? x को। तो मैंने x इक्वल टू 0 पुटअप किया। ओके, नाउ अब देखो, तो e टू दी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ओके, और f ऑफ 0 कितना होता है? f ऑफ 0 किस में है? आपको पता है 0 किस में है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब होता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1।
मतलब जो एक्स है आपका वो कौन से दो नंबर के बीच में है, जो एक्स है आपका वो है आपका यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ओके, तो ये जो इंटरवल है इसी इंटरवल में 0 आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको एफ ऑफ 0 निकालना है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 में 0 नहीं आता है। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है 1 to infinity एंड -infinity to -1। तो 0 कौन से इंटरवल में आता है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 में 0 आता है। ओके, और इसके करस्पॉन्डेंस में जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 है। ओके, तो एफ ऑफ 0 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता है, ओके, यहाँ पे x होता तो इसका आंसर कितना आता है, आप x की जगह क्या पुटअप करने जा रहे हो, 0, तो इसका आंसर 0 आता है। ओके, यहाँ पे अगर x² + 1 होता, ठीक है, देखो हमें क्या करना है, x = 0 पुटअप करने के लिए दो में से कोई एक फंक्शन सिलेक्ट करना है। अब कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, जिस इंटरवल में 0 आता है उसके करस्पॉन्डेंस वाला फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे x = 0 इसी इंटरवल में आता है तो इसके करस्पॉन्डेंस में फंक्शन कौन सा है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। क्लियर है। अगर यहाँ पे x² + 1 होता, ठीक है, तो x की जगह मैं 0 पुटअप करता और +1, मतलब 0 + 1 आंसर कितना आता, 1। अगर यहाँ पे ओनली x² होता तो मैं x की जगह 0 पुटअप करता, ओके, तो इसका आंसर आता है 0। ठीक है, इस तरीके से। तो एफ ऑफ 0 का आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/π, यहाँ पे -infinity to +infinity, यहाँ पे sin s/s into ds e⁻0 कितना होता है, 1। ठीक है, आपको आंसर किसका चाहिए, देखो यहाँ पे मैं रीजन देता हूं, 0 बिलोंग्स टू मॉड ऑफ x लेस देन 1 में। ओके, सो देयरफॉर इसके लिए जो f ऑफ x है वो कितना है, 0 है। सॉरी, इसके लिए जो f ऑफ x है वो कितना है, 1 है। ठीक है ना। अब देखो आपको आंसर चाहिए sin x/x dx, तो ऑब्वियसली मैं s को रिप्लेस कर सकता हूं x फंक्शन सेम रख के। ओके, लेकिन मुझे लिमिट क्या चाहिए, 0 to ∞ चाहिए। यहाँ पे लिमिट कितनी आती है, -infinity to +infinity आती है। अब -infinity to +infinity लिमिट को 0 to ∞ में कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा ध्यान दो। ओके, आपको एक मैंने थ्योरम पढ़ाया था, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ओके, ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से थी कि अगर -a to a ऐसे फॉर्म में लिमिट है, यहाँ पे f ऑफ x है, dx है, ठीक है ना, तो इसका आंसर इसके दो आंसर आते हैं। ओके, एक आता है 2 times 0 to a, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ x dx, ओके, और एक आता है 0। ओके, 0 कब आता है, अगर f ऑफ x ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, और ये 2 times कब आता है, जब f ऑफ x आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ध्यान रखना। ओके, अगर f ऑफ x ऑड है तो इसका आंसर 0 आएगा, अगर f ऑफ x इवन है तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 times 0 to a f ऑफ x dx। लेकिन इसके लिए आपकी जो फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट है वो -a to a होनी चाहिए, मतलब -π to π, -1 to +1, -infinity to +infinity। तो यहाँ पे तो सेम है, -infinity to +infinity लिमिट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है, कैसे चेक करते हैं कि देखो यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें s को रिप्लेस करो -s से। ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ -s आएगा, अपॉन में -s आएगा। ठीक है, s को आपने -s से रिप्लेस किया, बट साइन ऑफ -θ -sin θ होता है, तो यहाँ पे -sin s आएगा, नीचे -s है, माइनस गेट कैंसल, आपको क्या मिल रहा है, sin s अपॉन s मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल रहा है। अगर ऐसा होता है कि s को -s से रिप्लेस करने के बाद आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलता है तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन। तो sin s अपॉन s कौन सा फंक्शन है, इट इज अ इवन फंक्शन, आपने चेक किया। ओके, तो ये अगर इवन फंक्शन है तो हियर यहाँ पे लिखूंगा, हियर sin s अपॉन s इज एन इवन फंक्शन। ओके, ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। सो देयरफॉर by property of definite integration, okay, so therefore by property of definite integration, by property of definite integration, okay, now तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 1 है, सॉरी। ओके, ये इसके लिए क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए जो आपका फंक्शन है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके ना, सो यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1/π। हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो sin s अपॉन s इंटीग्रेंट जो है आपका वो इवन फंक्शन है, लिमिट -a to a के फॉर्म में, तो इसका आंसर आता है 2 times 0 to infinity, यहाँ पे sin s अपॉन s, यहाँ पे ds। ठीक है, नाउ अब ये 2/π है, पाई को इधर लेके जाओ, 2 को भी इधर लेके जाओ, तो ये मिलता है आपको 0 to
इंफिनिटी। ओके नाउ यहाँ पे मैं साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे dx लिख सकता हूं मैं, x की जगह मैं x लिख सकता हूं, फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन का आंसर डिफर नहीं करेगा, मैं s की जगह x लिख सकता हूं। इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आंसर पाई बाय 2, तो ये होता है हेंस इवैल्यूएट वाला आंसर। ठीक है ना। तो सेकंड जो पार्ट है वो इस तरीके से निकालना है हर एक प्रॉब्लम में आपको, अगर पूछता है तो। ओके, आई होप फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देखिए इसके ऊपर लिख लीजिए।